दो बिस्कुट एक चॉकलेट 69 रुपए का, दो चॉकलेट 3 कप कॉफी 127 रुपए की, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट 2 कप कॉफी 229 की। अरे बाप रे। तो यहां बिस्कुट है, चॉकलेट है और काफी है, काफी ऐसे लिख लेते हैं। ये बिस्कुट, चॉकलेट और कॉफी हो गया मेरे दोस्तों, ये लिख लीजिए CF कॉफी, ठीक है ना। तो सवाल के कहे अनुसार पहले शब्द ये है कि 2 बिस्कुट खरीदो और 1 चॉकलेट खरीदो, दे दो 69 रुपीज दुकानदार को, 69 रुपीज। उसके बाद 2 चॉकलेट खरीदो, 2 चॉकलेट 3 कप कॉफी खरीदो, कितने 127 रुपए का, 127 रुपीज का। वो एक्स मान के भूल जाओ कि माना एक बिस्कुट X रुपए का है, एक चॉकलेट Y रुपए की, एक कॉफी Z रुपए की है, कि इक्वेशन बना रहे हैं 2x + y 69, 2y + 3z 127, वो भूल जाओ। ऐसे ही करो मेरे प्यार में, बिना XYZ माने, है ना। अगर हम यहां पे 3 बिस्कुट खरीदते हैं, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी, तो ये है मेरे दोस्तों कितने का, 229 रुपए का। तो पूछा 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कुल लागत क्या है। सोचो जरा। 5 बिस्कुट 5, आसान सवाल नहीं है बेटे, सवाल ना ऐसी कर देगा पेपर में। 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट 5 कप कॉफी की कीमत देखो, 5 तो आ जाएगा बिस्कुट, 2 और 3 5, ये भी 5 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा दुष्ट। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तो क्या आएगा, 2 और 3 5 बिस्कुट और 1 और 2 3 4 7 7 जो है क्या है ये, कप कॉफी, 7 कप कॉफी नहीं चॉकलेट, 7 चॉकलेट, ये लिख लेते हैं चॉकलेट है बेटा ये, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 कप कॉफी। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये मेरे प्यारे भाई आ जाएगा, ठीक है। 9 9 18 7 25 5 हासिल 2 6 2 8 2 10 2 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 1 2 2 4, 425 रुपए, 425 रुपीज ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि परेशानी यह है कि सॉल्व नहीं हुआ, नहीं हुआ ना है भाई। ये आ गया मेरे दोस्तों यहां से कि अगर हम 5 चॉकलेट खरीदें और 7 कप मेरे दोस्तों यहां से 5 बिस्कुट खरीदें और 7 चॉकलेट खरीदें और 5 मेरे दोस्तों कॉफी खरीदेंगे तो 425 रुपए का पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा 5 बिस्किट 7 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कीमत आपसे पूछी है, तो यहां पे कॉफी 7 आ रही है। अगर मैं 2 कॉफी का प्राइस घटा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, सॉरी अगर मैं 2 चॉकलेट का प्राइस घटा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। यहां पे चॉकलेट आ रही है 7, 2 चॉकलेट का प्राइस घटा दो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद है 2 चॉकलेट का प्राइस निकालना। अब 2 चॉकलेट का प्राइस कैसे निकलेगा ये सोचो, आप सोचो जरा, 2 चॉकलेट का प्राइस कैसे निकलेगा। हाउ कैन आई फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट, इन्हीं से निकालना है चॉकलेट। देखो यहां बिस्कुट चॉकलेट है, अगर मैं इन दोनों को बराबर करके घटाऊंगा भी तो भी कोई फायदा नहीं है। यहां बिस्कुट चॉकलेट की इक्वेशन है, एक और चाहिए बिस्कुट चॉकलेट में। तो देखो पहले तो कॉफी खत्म करो, यहां कॉफी 3 है, यहां कॉफी 2 है। 3 और 2 का मेरे दोस्तों एलसीएम 6 होता है। यहां पे सेम करो मेरे भाई, सेम कॉफी को हटाओ पहले तो, 3 और 2 को सेम करने के लिए 6 बन करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 3 से गुणा कर दीजिए, यहां 2 से गुणा और 3 से गुणा घटा दीजिए। जब आप घटाओगे इनका डिफरेंस लोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, देखो ना 6 कॉफी कट जाएगा, ये कितना आएगा बेटा, 3 तिया 9, 9 बिस्कुट हो गया। ये देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, गुणा हो जाएगी, गुणा करके डिफरेंस लेना है। 2 दूनी 4 चॉकलेट, 3 चौक 12 चॉकलेट, 4 और 12 का 8, और ये मेरे दोस्तों कॉफी घट गया, ये 6 और 6 0 हो गया। बताओ कितना आएगा बेटा, 127 दूनी 254 और 229 तिया 687। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा मेरे प्यार में 3, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 2 गया 433 रुपए, 433 रुपीज आ गया, 433 रुपीज। बोलो हाँ। बस अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये दिखाई दे गया मेरे दोस्तों। सिंपल बात समझ में आ गई ना बेटा, यहां 2 से गुणा करके 3 से गुणा करके दोनों को घटा दिया तो कॉफी हट गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो केवल चॉकलेट, बिस्किट और चॉकलेट में,
मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इस तरीके से जो बिस्किट और चॉकलेट में, बोलो हाँ। मुझे चॉकलेट का प्राइस निकालना है, बिस्किट का नहीं चाहिए। हमको चॉकलेट का प्राइस निकालना है, केवल बिस्किट का प्राइस अपन को नहीं चाहिए। तो भाई बिस्किट को हटा दो, यहां बिस्किट 2 यहां बिस्किट 9 है। तो एक काम करिए मेरे प्यारे भाई, यहां 9 से गुणा कर दीजिए, यहां 2 से गुणा कर दीजिए, या 9 से गुणा कर दीजिए, यहां 2 से गुणा कर दीजिए और ले लीजिए डिफरेंस। होगा क्या, यहां से बिस्कुट कट जाएगा बेटा, 18 18 बिस्कुट कट गया, तो 9 एकम 9 और 8 दूनी 16, 9 एकम 9 चॉकलेट और 16 चॉकलेट, 9 एकम 9 चॉकलेट, 2 अट्ठे 16 चॉकलेट, 9 और 16 का डिफरेंस 7 चॉकलेट की कीमत क्या आ जाएगी। अगर मैं यहां पर 9 से गुणा करूंगा तो 630 से 9 कम आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। 70 निम्मा 630 से 9 कम आएगा 621, और यहां मेरे प्यारे भी 433 का दोगुना करूंगा 866। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 245, 245, 245। यानी कि 7 चॉकलेट 245 की, तो एक चॉकलेट आ जाएगी बेटा 35 की। बहुत बढ़िया, एक चॉकलेट 35 रुपए की आ गई। 7 चॉकलेट 245 की बेटा, यहां 9 से गुणा करा, 9 का 16 गुणा है, 2 से गुणा करा, घटाया, डिफरेंस है 245 रुपए। ये बिस्कुट कट गया, 9 एकम 9, 2 अट्ठे 16, 9 और 16 का डिफरेंस 7। 7 चॉकलेट 245 की, एक चॉकलेट 35 रुपए की, एक चॉकलेट 35 रुपए की है, तो 2 चॉकलेट 70 रुपए की है। तो 425 में से 70 रुपए और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 355 रुपए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 5 बिस्किट, 5 चॉकलेट, 5 कॉफी 355 रुपए का है।